वातानुकूलित कार्यालय जहां बैठकर काम कर रही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर कहें वातानुकूलित एक पॉली हाउस जहां पे गुलाब की खेती कर रही अंकिता वर्मा जी। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं अंकिता वर्मा जी, जो रायपुर में रहकर, रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर आरंग से आगे यहाँ पे करीबन 1 एकड़ जगह पे पॉली हाउस के माध्यम से लाल गुलाब की खेती कर रही हैं। आइए जानते हैं इसके लिए उनको कैसे रुचि आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या उपलब्धियां हैं। अंकिता जी, स्वागत है आपका। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जी। आप इसकी जर्नी को कहाँ से शुरू करते हैं और अभी किस मोड़ पर पहुंचे हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं? जी, सबसे पहले जब मैं बालको रहती थी जी। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे ये फार्मिंग करनी है। तब हस्बैंड मेरे बालको में जॉब में थे। मैं इस फार्मिंग के उसमें हस्बैंड ने भी स्विच किया, वो अडानी आ गए हैं, रायपुर आना था मुझे अच्छा। ताकि मैं आसानी से यहाँ तक पहुँच सकूँ। चुनौतियाँ ऐसी हैं कि इसमें स्किल्स डेवलपमेंट बहुत टफ होता है। जैसे सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ा कि इसमें होती क्या है। काम करना आसान होता है, या किसी भी आप काम में लग जाओ ना तो जी। वो उसके रास्ते अपने आप निकल जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इसका जो स्किल्स है वो सारी चीज़ों से हट करके है। पर्टिकुलर पौधों का जब पौधे लगते हैं तो बेसिकली वो बहुत छोटे होते हैं, बच्चे के समान होते हैं, तो उनको उनकी देख रेख करना, उनका केयरिंग करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनकी केयरिंग कैसे किया जाए वो बेसिकली हम किताब बुक में तो पढ़ते नहीं है, ये एक अलग तरीके से हमें सीखना पड़ता है। मैं खुद जा कर के पुणे से सीख कर के आई हूँ, और लेबरों को स्किल्स सिखाना या उनके में डेवलप करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उत्तम खेती मध्यमवान, करे चाकरी कुगर निदान। आहेगा बगाहे कई जगह, कई मंचों से, कई वक्तों से आपने सुने होंगे कि जब खेती, व्यवसाय और नौकरी पर जब बहस छिड़ती है तो हर वक्ता का एक अपना अलग नजरिया होता है। लेकिन आज हम जिस जगह पे हैं, इसी नजरिए को परिभाषित करते हुए अंकिता वर्मा जी का ये फार्म है, जहाँ पे व्यावसायिक पद्धति से गुलाब की खेती की जा रही है। पहले देखा जाता था कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों से गुलाब या फिर अन्य सुगंधित फूलों की आयात होती थी, लेकिन आज रायपुर से लगे हुए महासमुंद, आरंग तरफ इसकी काफी संख्या बढ़ी है। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि आप जब इसको पॉली हाउस को बनाए होंगे तो इस पे क्या लागत आई होगी और अभी उसका आउटपुट कैसे प्राप्त करते होंगे, मतलब लाभ कैसे प्राप्त हो पाता होगा? इसकी लागत लगभग आपकी 50 लाख तक आती है जी। और इसमें आपको सब्सिडी मिल जाता है लगभग वही 25.5 लाख के आसपास, मतलब 50% गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है। और अनुदान भी उन्हीं चीज़ों में होता है ना जिसको खुद गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा के नाम से तो जाना ही जाता है। मैं चाहती हूँ कि अब छत्तीसगढ़ को लोग फूलों की गुलजार के नाम से भी जाने। अंकिता जी का मानना है कि गुलाब हर रिश्ते पे हर कोई किसी को दे सकता है। निश्चित ही लाल गुलाब जो है एक माना जाता है कि प्यार की निशानी होती है, सिंबल ऑफ लव। जिसके सीने पे दिल धड़कता हो वो हर इंसान गुलाब के फूलों को, और खासकर जब वो एक पौधे पे लगी होती है तो हर किसी को आकर्षित करती है। बचपन में जब हम गुलाब के पौधे से एक डाली तोड़कर जब उसको उगाते थे और कुछ दिनों बाद जब उसमें से कुछ पत्ते निकल आते थे और समय के साथ जब उसमें से कलियां और कली से फूल निकल आते थे तो मानो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए हो। लेकिन जब उसी कली को कोई तोड़ दे तो हमको काफी निराशा और काफी दुख होता था। लेकिन आज हम जिस जगह पे हैं ये व्यावसायिक खेती है, तो निश्चित ही इस पे लाभ प्राप्त करने के लिए इसको एक बच्चे के समान सहेजा जाता है, देख रेख किया जाता है, और देख रेख के बाद जब
45 दिनों में वो पूर्ण रूप से तैयार होता है, तब उसकी कटिंग करके बाजार में उसको बेचा जाता है। हम आज देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग भी किया जा रहा है और प्रतिदिन यहाँ कटिंग की जाती है। मैडम, इस पे लगने वाले लेबर और इसके कैसे प्रबंधन करते हैं? आप ये भी बता रहे थे कि वैसे हम देख भी रहे हैं आपका फार्म काफी सुसज्जित और व्यवस्थित है, तो इसके प्रबंधन में यहाँ पे काम करने वाले कार्मिक को लेकर कुछ? इसमें कहा जाता है, जब मैं पुणे गई थी तो वहाँ जब मुझे पढ़ाया गया था तो 5 महिलाएं और 1 पुरुष की आवश्यकता होती है इस पर्टिकुलर एक पॉली हाउस के पीछे। उसका कारण बताया था मुझे सर ने कि महिलाओं में पेशेंस बड़ा अच्छा होता है। बढ़िया। पेशेंस ऐसा, जैसे कि सर ने एक एग्जांपल दिया था कि मैं अगर खाना बनाता हूँ, अगर मैं रोटी बना रहा हूँ तो मेरे से सब्जी जल जाती है, और अगर मैं सिर्फ सब्जी बना रहा हूँ तो मेरे से दूसरा काम बिगड़ जाता है, क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं होता है। लेकिन महिलाओं में ये पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। हम एक साथ किचन में 5-5, 6-6 चीज़ बनाते हैं। एक साइड सब्जी बन रहा होता है, एक साइड दाल बन रहा होता है, एक साइड रोटी बन रही और होती है, सभी को और सब कुछ चीज़ जलता भी नहीं है। मतलब पेशेंस लेवल महिलाओं की ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए ऐसे पौधों की केयरिंग के लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं है, मतलब कम है। महिलाओं का पेशेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं। इसलिए मेरे यहाँ पे 5 महिलाएं और 1 पुरुष है। आप जैसे बता रहे थे कि शहर के चकाचौंध से दूर जब आप यहाँ आती हैं तो एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है, तो इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे क्या हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। जैसे आज के जनरेशन में चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको एक स्ट्रेस घेर रखा है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, बड़ों को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है उसका स्ट्रेस, या हर एज में हर एज ग्रुप वालों को सब अपने अपने दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। और बिजनेस जो सारे कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, बिजनेस कोई भी बिजनेस बुरी नहीं है, लेकिन ये इस बिजनेस में ऐसा है कि इसमें एक आत्मा से सुकून निकलता है। मीन्स कितना भी स्ट्रेस हो, हम जब यहाँ पे आते हैं तो एक अलग सा माहौल मिलता है, एक अलग सा सुकून मिलता है, मतलब ये कह सकती हूँ मैं। जी, एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहती हैं। कोरोना काल से ही इनका प्रोफाइल मैं देख रहा हूँ, काफी सक्रिय रही लोगों की मदद के लिए। मैडम, एक ऐसे अन्य महिलाओं बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे वो अपने घरेलू कार्यों के अलावा भी इस क्षेत्र में रुचिगत कैसे आ सकते हैं, एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से? मैं तो हमेशा से महिलाओं को सपोर्ट करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। मेरा मानना है कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं हैं, वो घर से बाहर निकलें, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, जिसमें भी XYZ जिसमें भी इंटरेस्ट हो, वो काम करें, और अपना जो आइडेंटिटी है वो। तो ये थी हमारे साथ अंकिता वर्मा जी, जो 1.5 साल में ही हजारों महिलाओं को अनेक महिला समूहों और NGO के माध्यम से जो यहाँ पे विजिट करने आती हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं और व्यावसायिक पद्धति से काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। मैडम, पूरे इंटरव्यू के लिए आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका व्यवसाय और खेती आगे और उन्नति तरक्की करे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।